वेलकम टू ऑल ऑफ यू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि केमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर आपको डिलीवर किया जा रहा है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के रिगार्ड, और 3 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं मोहम्मद अरशद आज आपके लिए एक नई यूनिट के साथ में प्रेजेंट हूँ। सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू टाइम टू टाइम आपको लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं, और इसी सीरीज़ में आज जो स्टार्ट करेंगे हम एक नई यूनिट के साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो यूनिट जो है हार्डनेस ऑफ वाटर है। और हार्डनेस ऑफ वाटर बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट कंसिडर की जाती है रिगार्डिंग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शंस काफ़ी है। इसमें वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कई सारे प्रोसेस हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, और साथ साथ में इस यूनिट में जो है हाफ यूनिट जो है फ्यूल की आती है, जो कि पहले कभी ये इसी जो पहले अलग से यूनिट हुआ करती थी, अब वो इसी यूनिट में कंसिडर इंक्लूड कर दी गई है हार्डनेस ऑफ वाटर में। तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 4 हार्डनेस ऑफ वाटर इंक्लूडिंग फ्यूल। तो फ्यूल और हार्डनेस ऑफ वाटर की कॉम्बिनेशन वाली यूनिट 4, जिसे हम नाम दिया हार्डनेस ऑफ वाटर, जो आपके सिलेबस में हार्डनेस ऑफ वाटर के नाम से इंक्लूडेड है। तो इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इसका डिस्क्रिप्शन हमने पहले ही आपको सिलेबस डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आज के जो लेक्चर का टारगेट है वो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है हार्डनेस को समझेंगे, हार्डनेस को एक्सप्लेन करेंगे कि हार्डनेस क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, वाटर में हार्डनेस कैसे प्रेजेंट होती है, व्हाट आर दी हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इनटू द वाटर, हार्डनेस कितनी तरह की होती है, इसको क्लासीफाई करेंगे टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस में। फिर इसमें डिफरेंस देखेंगे कि कितने डिफरेंस होते हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस के अंदर होती हैं। फिर कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पर आज आपको डिस्कशन करेंगे। न्यूमेरिकल आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल जो एग्जाम में किस तरह से बीट किए जाते हैं इसके हार्डनेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल, क्योंकि हार्डनेस के न्यूमेरिकल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जब आप आगे जाके सॉफ्टनिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, लाइम एंड सोडा प्रोसेस, तो वहां पर जो है हार्डनेस वाले न्यूमेरिकल फिर दोबारा से आएंगे, क्योंकि वहां पर लाइम एंड सोडा प्रोसेस के जो न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, उसमें हाफ पोर्शन जो होता है वो हार्डनेस निकालने को आता है। तो हार्डनेस निकालना सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। अगर ये हार्डनेस नहीं निकलेगी तो फिर आप लाइम एंड सोडा के न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हार्डनेस ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंस बताएंगे आपको टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस, और हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस पर डिस्कशन करेंगे, और फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की यूनिट जो है स्टार्ट करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर क्या है? देखिए, वाटर एक बेसिक नीड है सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस थिंग। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए वाटर बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट नीड होती है। अभी तो आप जानती है वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? H2O। H2O, इसमें 2 मोल एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के, और एक होता है ऑक्सीजन का, राइट। वाटर जो है एक ऐसा सॉल्वेंट कह सकते हैं, इसको सॉल्वेंट होता है वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जो कि लिक्विड, सॉलिड और गैसेस तीनों ही मीडियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, और वाटर की ये कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है पानी की, कि ये जो है मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, या ऑर्गेनिक भी कुछ इसमें से सॉल्ट्स होते हैं, उनको अपने अंदर क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है इजीली, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस अच्छा खासा होता है, और उसमें इंटर न्यूक्लियर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस में ये जो डिसॉल्विंग सॉल्ट्स होते हैं, जो कि सॉलिड की फॉर्म में हम यूज करते हैं, जैसे कि शुगर को पानी के अंदर आपने डिसॉल्व किया, तो इनिशियल स्टेट पे क्या होगा? वाटर का लेवल बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, जब आप उसको डिसॉल्व करते हैं तो फिर वाटर का लेवल वहीं पर ही आ जाता है, यानी कि वॉल्यूम उतना ही हो जाता है। तो ये पानी में जो चीनी डाली है, शुगर डाला है, ये कहाँ गया? तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? हम कहते हैं कि इट इज डिसॉल्व। ये क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। ये डिसॉल्व होने के बाद में कहाँ जाता है? तो ये इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो कि बॉन्ड बनाकर रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में स्पेस ले लेता है। इसी तरह से वाटर जो है
बहुत सारे सॉल्ट को सॉल्युबल अमाउंट में यानी कि अंदर अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और वो दिखाई नहीं देते। इसलिए पानी के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है स्टूडेंट्स, वाटर के अंदर, वो चाहे हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स हो, चाहे वो डिसॉल्व अमाउंट में गैसेस हो, चाहे वो एल्केलाइन सॉल्ट्स हो, चाहे वो एसिडिक सॉल्ट्स हो, ठीक है ना। तो इस तरह से पानी में बहुत सारी इंप्योरिटीज जो कि दिखाई नहीं देती लेकिन एक्चुअल में वाटर के अंदर वो प्रेजेंट होती है। अब इन इंप्योरिटीज को में से एक इंप्योरिटीज है हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, वाटर हार्ड कैसे होता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों पर आज के इस जो लेक्चर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं इस हार्डनेस ऑफ वाटर को का मतलब क्या होता है। देखिए, पानी जब सॉइल के थ्रू, सॉइल के कांटेक्ट में आता है, मिट्टी के कांटेक्ट में आता है, सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल साल्ट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। तो ये पानी में ये वाटर जो है सॉइल के कांटेक्ट में होता हुआ जैसे ही अंडरग्राउंड पहुंचता है तो ये क्या होता है, अपने साथ में इन सॉइल के अंदर से जो साल्ट्स होते हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व करता हुआ नीचे पहुंच जाता है। जब ये वाटर हम यूज करते हैं, राइट, तो ये वाटर के अंदर वो मिनरल साल्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्यू सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, इसमें कार्बोनेट्स भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। इसी तरह से क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, इसी तरह से एल्यूमिनियम के भी कुछ साल्ट्स होते हैं सल्फेट्स की फॉर्म में। तो ये सारे साल्ट जो है पानी के अंदर पहुंच जाते हैं और एक इनकी अमाउंट अगर लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा हो जाती है वाटर के अंदर तो उस तरह के वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। अब इसको टेस्ट करने के क्या तरीके होते हैं, हार्ड वाटर को हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो सोप लेकर हम इसको आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, वाटर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो क्या हार्डनेस ऑफ वाटर को डिफाइन किस तरह से करते हैं। तो इसमें सिंपल सी चीज है, अगर हार्ड वाटर का सैंपल आप लें और उसमें सोप को डिसॉल्व करें, साबुन को डिसॉल्व करें। साबुन क्या होता है, हायर फैटी एसिड्स ऑफ कैल्शियम ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स होता है, चाहे वो स्टीरिक सोडियम स्टीरेट हो, सोडियम पामिटेट हो, पोटेशियम स्टीरेट हो, पोटेशियम पामिटेट हो। तो इस तरह से ये सोप जो होता है पानी के अंदर जैसे ही जाता है और आप उसको थोड़ा सा रिंस करते हैं तो एक वाटर का सैंपल तो वो है जो कि पानी में झाग प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि फोम को क्रिएट करता है, लेदर क्रिएट करता है। अगर लेदर क्रिएट होता है इस तरह के वाटर में तो उस तरह के पानी को या वाटर को हम कहते हैं क्या, सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में ये साल्ट की अमाउंट क्या होती है, मिनिमम लेवल में होती है, यानी कि हायर रेंज से ज्यादा नहीं होती। इसी तरह से एक वाटर का सैंपल वो है जिसके अंदर ये साल्ट की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। तो अगर उसमें सोप को डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, सोप क्या करता है, झाग या फोम या लेदर को क्रिएट नहीं करता। जब लेदर क्रिएट नहीं होते, झाग क्रिएट नहीं होते, फोम नहीं आता, तो क्या होता है, इसका मतलब ये स्कम बन जाता है। स्कम क्या होता है, जैसे कि पानी फटा फटा सा हो गया, यानी कि उसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको तैरता हुआ नजर आएगा, राइट। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट जो होते हैं पानी के साथ में, पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो सोप के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर जाते हैं और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। इसलिए हार्डनेस क्या का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, हार्डनेस का मतलब हो गया कि सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज द हार्डनेस ऑफ वाटर। सिंपल डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि सोप को अगर पानी कंज्यूम कर लेता है, कंज्यूम का मतलब होता है उससे रिएक्शन कर बैठता है, वाटर में प्रेजेंट जो हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स हैं वो सोप से रिएक्शन कर जाते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, राइट, फोम क्रिएट नहीं करते हैं बल्कि स्कम बन जाता है, तो दैट इज नोन एज दी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सोप क्रिएटिंग सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज द हार्डनेस ऑफ वाटर। सिंपल से डेफिनेशन है। इसको अदर वे में हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि केमिकल वे में या केमिकल डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो हार्डनेस इज द ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच वाटर क्रिएट स्कम। वाटर क्या प्रोड्यूस करता है, स्कम, यानी कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या, सोप, नॉट फोम, फोम नहीं बनता, झाग नहीं बनते, और लेदर विथ सोप, सोप के साथ में पानी क्या करता है, झाग नहीं बनाता, राइट। तो इस तरह के एक्टिविटी को या इस तरह की कैपेसिटी को, पानी की वो एबिलिटी को, वो पावर को कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। इसको सिंपल वे में हम इस तरह समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमने वाटर सैंपल लिया है, 2 वाटर सैंपल लिए,
एक में ये इसमें पानी आपने भरा, ठीक है ना, 2 सैंपल लिए, एक हार्ड वाटर होगा एक सॉफ्ट वाटर होगा। चेक कैसे करा जाए, तो दोनों तरह के वाटर में अगर हम सोप को डिसॉल्व करें, सोप यानी कि साबुन को डिसॉल्व करें, तो एक में स्टूडेंट्स आ जाते हैं क्या, एक में फोम क्रिएट हो जाता है। फोम का मतलब होता है लेदर, यानी कि लेदर और फोम क्रिएट हो जाता है विद सोप। सोप के साथ में फोम या लेदर क्रिएट हो जाता है, और एक के अंदर क्या हो जाता है, यहां पर इस पानी के लेयर के ऊपर स्कम आ जाता है। स्कम का मतलब होता है व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। तो अगर इस तरह से कंडीशन हो जाती है, यानी कि वाटर आपने लिया स्टूडेंट्स और इसके अंदर सोप को डिसॉल्व करा, ठीक है ना, सोप को इसमें डिसॉल्व करा, तो क्या कंडीशन आती है, लेदर या फोम बन जाता है। फोम और लेदर बनकर तैयार होता है। तो इस तरह का अगर पानी का सैंपल है, वाटर का सैंपल है, तो इसे कहेंगे आप सॉफ्ट वाटर। और एक क्या है स्टूडेंट्स, वाटर लिया, सोप को इसके अंदर डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने के बाद में आपने रिजल्ट क्या देखा कि स्कम बन गया, नॉट लेदर। लेदर नहीं बनने वाला बल्कि क्या बन गया, स्कम बन गया, यानी कि व्हाइट कलर में प्रेसिपिटेट बनकर आ गया। तो दैट काइंड ऑफ द वाटर इज नोन एज द हार्ड वाटर। इस तरह के पानी को हम कहेंगे हार्ड वाटर। तो इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि हार्डनेस क्या है। हार्डनेस का मतलब हो गया सोप को कंज्यूम कर ले ऐसा पानी कहलाता है हार्ड वाटर, राइट। और इस कैपेसिटी को, यानी कि पानी की इस पावर को, इस कैपेसिटी को, इस एबिलिटी को, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, राइट। तो सोप को कंज्यूम कर ले, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी of water is known as hardness of water। इसी को कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सिंपल हो गया स्टूडेंट्स, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो गया होगा। अब इसमें कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, आखिर ऐसी क्या वजह है जो कि पानी के अंदर हार्डनेस होती है। तो कॉजेज ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हार्डनेस किसकी वजह से होती है स्टूडेंट्स, अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स हो जो कि सॉइल से कहां चले जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं, वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के कुछ साल्ट्स होते हैं, एंड अदर हैवी मेटेलिक्स आयंस लाइक एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीज। तो इनके कुछ हैवी साल्ट्स होते हैं, आयंस अगर पानी के अंदर होते हैं तो उसे कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हार्डनेस आयंस इन वाटर, हार्डनेस आयंस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस और साल्ट्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ साल्ट्स होते हैं जैसे कि बाइकार्बोनेट साल्ट्स। बाइकार्बोनेट्स का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, HCO3-4। इसी तरह से क्लोराइड साल्ट्स यानी कि Cl1- चार्ज के साल्ट्स होते हैं। सल्फेट साल्ट्स SO4 2 नेगेटिव साल्ट्स। तो अगर पानी के अंदर सिंपल सी चीज है, वाटर के अंदर इफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स अगर पानी के अंदर हो, क्लोराइड्स अगर पानी के अंदर हो, सल्फेट्स अगर पानी के अंदर हो, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये साल्ट पानी के अंदर हो और सारे क्या होते हैं, डिसॉल्व अमाउंट में होते हैं, सॉल्युबल अमाउंट में होते, दिखाई नहीं देते। पानी को देखने के बाद में क्लियर रहता है कि आपको पता नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इट इज हार्ड और सॉफ्ट वाटर। तो इस तरह से पानी के अंदर अगर ये साल्ट की प्रेजेंस होती है तो उस तरह के वाटर को हम कहेंगे क्या,
हार्डनेस या हार्ड वाटर कहते हैं। लिटिल अमाउंट में इसमें एल्यूमिनियम साल्ट्स भी होते हैं प्रेजेंट इनटू द वाटर, रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द हार्डनेस इनटू द वाटर। तो एल्यूमिनियम के साल्ट्स भी होते हैं, राइट। अब हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? तो हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट्स में मैंने आपको बताया था कि हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट्स में कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर को हार्ड कर देते हैं, पानी को हार्ड कर देते हैं। दे आर ऑल सॉल्युबल। तो इसमें सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के कुछ ऐसे साल्ट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और इसी तरह से एल्यूमिनियम के कुछ हैवी मिनरल साल्ट्स होते हैं जो कि पानी को हार्ड कर देते हैं और हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स बनाते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो यहां पर वन बाय वन इसको समझते हैं स्टूडेंट कि आखिर ऐसे कौन से साल्ट्स हैं। देखिए, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट पहला आया, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। दूसरा आया मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, राइट। तो पहले कौन कौन से साल्ट्स आ गए स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट 2 साल्ट्स आ गए, CaHCO3। जब हम इसको, अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो कैसे बनाएंगे हम? देखिए, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, बाइकार्बोनेट पर होता है 1 माइनस चार्ज। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तो यहां आ जाएगा और 1 क्या आ जाता है, इधर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनकर तैयार होता है? Ca2, ये फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। 1 तो कैल्शियम के पास में आ जाएगा, राइट। बाइकार्बोनेट पर होल ट्वाइस बनकर 2 इधर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार होता है CaHCO3 होल ट्वाइस। इसे कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, राइट। तो पहला साल्ट निकल कर आया इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। तो इस तरह से पहला ही आ गया। फिर सेकंड आएगा मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। देन द सेकंड वन इज द मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या होगा? MgHCO3 होल ट्वाइस। द सेकंड वन साल्ट इज, पहला हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, राइट। इसे हम नाम देंगे, क्या नाम है इसका? कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स, राइट। फिर ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो इसे हम नाम देंगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इसको नाम है, केमिकल नेम है इसका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, राइट। थर्ड वन इज द कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट, कैल्शियम का क्लोराइड और कैल्शियम का सल्फेट, राइट। तो कैल्शियम का क्लोराइड यानी कि CaCl2, फिर कैल्शियम का सल्फेट CaSO4। इसी तरह से फिर मैग्नीशियम का क्लोराइड एंड मैग्नीशियम का सल्फेट, तो MgCl2 एंड MgSO4। कुछ अमाउंट में एल्यूमिनियम के सल्फेट्स भी होते हैं पानी के अंदर, यानी कि हेवी साल्ट्स में Al2SO4 होल थ्राइस। तो यहां पर ये साल्ट्स निकल कर आए जो कि वाटर में प्रेजेंट क्या कर देते हैं? वाटर को हार्ड कर देते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह के साल्ट्स आते हैं। इनके नेम क्या क्या हो गए? दिस वन इज द कैल्शियम क्लोराइड, calcium chloride, and this one is the calcium sulfate, calcium sulfate, and MgCl2 को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। MgSO4 को क्या नाम देंगे? मैग्नीशियम सल्फेट। तो दिस वन इज द मैग्नीशियम sulfate, and the last one is the aluminum sulfate। तो इसे नाम देंगे
एल्यूमिनियम, इसे हम जानते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से। तो इस तरह से ये साल्ट्स पानी के अंदर होते हैं जो कि ऑल आर कैसे होते हैं, डिसॉल्व अमाउंट में होते हैं, इन सॉल्युबल अमाउंट में होते हैं। सारे कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, दिखाई नहीं देते, वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसको अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, इन ये अगर ये दोनों पानी के अंदर होते हैं तो इट विल क्रिएट द टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स होंगे। और ये वाले सॉल्ट जो हैं, दीज आर दी परमानेंट हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स। तो दीज आर कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स। इन सब के फॉर्मूलाज आपको क्लियरली याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि न्यूमेरिकल में इन सारे के फॉर्मूलेज आते हैं लिखने को, इनका मॉलिक्यूलर वेट आ सकता है। तो क्लियर है, देखिए वाटर में अगर कैल्शियम का और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स अगर वाटर के अंदर होते हैं, एंड ऑल आर दीज साल्ट्स कैन बी soluble amount, these are present into the water in soluble amounts, यानी कि dissolve amount में होते, दिखाई नहीं देते, and these salts are responsible to create the hardness into the water। इनके फार्मूले क्या क्या हो गए, पहला हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 whole twice, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दैट मीन्स MgHCO3 whole twice। थर्ड वन इज द कैल्शियम का क्लोराइड यानी कि CaCl2, कैल्शियम का सल्फेट यानी कि CaSO4। fifth one is the magnesium chloride that means MgCl2, then after magnesium sulfate MgSO4, and the last one is the higher a little amount of aluminum sulfate also present into the water, which are responsible to create the hardness into the water। So these are the hardness creating salts, right। अब hard water और soft water में difference क्या है, hard water और soft water में अंतर क्या है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द हार्ड वाटर एंड द सॉफ्ट वाटर। मैंने आपको कहा था कि सोप एक्शन ऑन इनटू ऑन द वाटर, सोप को अगर वाटर से रिएक्शन कराएं, उसमें डिजोल्व करें तो आप सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में आप पहचान कर सकते हैं। दूसरा केमिकल वे में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वाटर सॉफ्ट है और कौन सा वाटर हार्ड है। तो यहां पर हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस करते हैं। देखिए हार्ड वाटर जो है इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए परफेक्टली सुटेबल नहीं होता हार्ड वाटर, राइट। सॉफ्ट वाटर वी कैन ड्रिंक, क्योंकि सॉफ्ट वाटर को हम मिनरल वाटर भी कह देते हैं। मिनरल वाटर जो कि इक्विवेलेंट अमाउंट में जो होते हैं ये हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स पानी के अंदर, यानी कि मिनरल आयंस या मिनरल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हम पानी को पीते हैं। उसी से ही वाटर में क्या आता है, टेस्ट क्रिएट होता है, यानी कि जायका जो होता है वो क्या होता है, इन्हीं मिनरल साल्ट्स की वजह से होता है, जिसमें से कुछ हार्डनेस क्रिएट करते हैं साल्ट्स को, कुछ सैलिनिटी प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, कुछ एल्कलिनिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ साल्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साल्ट्स जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सपोज सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर है, तो सोडियम क्लोराइड इट इज नॉट एज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द हार्डनेस इनटू द वाटर। सोडियम क्लोराइड जो है पानी के अंदर हार्डनेस तो क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन टोटल डिजोल्व अमाउंट में सॉल्ट्स को क्रिएट करता है, यानी कि टीडीएस बना देता है, वाटर की टीडीएस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहां पर सॉफ्ट वाटर जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। डज नॉट फॉर्म लेदर, लेदर या फॉर्म नहीं बनाता हार्ड वाटर सोप के साथ में रिएक्शन करके, और ये क्या करता है, लेदर या सोप को क्रिएट करता है, ठीक है ना। फॉर्म स्कम, इसमें स्कम बनता है और इसमें माइसिल बनते हैं। माइसिल 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 क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब सोप को पानी के साथ में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर क्या करता है, माइसिल बना लेता है। सोप जो है पानी के साथ में पानी के मॉलिक्यूल को ऐड कर लेता है, जोड़ लेता है और माइसिल बना लेता है। ये माइसिल का काम क्या करता है, जो अगर इस तरह के वाटर को अगर इस तरह के पानी से अगर हम यानी कि वॉशिंग पर्पस के लिए हम यूज करें, तो ये जो डर्ट होती है, चाहे वो ऑर्गेनिक डर्ट हो चाहे वो इनऑर्गेनिक डर्ट हो, दोनों डर्ट को क्या कर लेता है, ये बाहर कर देता है। तो माइसिल फॉर्मेशन होता है सोप पानी के साथ में रिएक्शन करने के बाद में। तो साल्ट्स ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ साल्ट्स होते हैं और कुछ हैवी साल्ट्स होते हैं जो कि क्रिएट करते हैं हार्ड वाटर को, यानी कि हार्डनेस क्रिएट करते हैं। अगर इन साल्ट्स की अमाउंट अगर, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम जो साल्ट्स होते हैं, ये इतने सारे साल्ट्स मैंने आपको बताया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम,
तो ये सबकी अमाउंट अगर 150 से कम होती है तो उस तरह के पानी को कहते हैं सॉफ्ट वाटर। तो ये लिमिटेड अमाउंट में अगर ये साल्ट होते हैं तो वाटर में को कहते हैं सॉफ्ट वाटर। अगर ये लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा हो जाते हैं, ओवर रेंज हो जाते हैं, तो यही पानी बन जाता है हार्ड वाटर, राइट। एक होता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर क्या होता है स्टूडेंट? डीआयोनाइज्ड वाटर जिसको कहते हैं। एक भी साल्ट पानी के अंदर नहीं होता, ऑलमोस्ट जीरो हार्डनेस वाला पानी होगा, जीरो टीडीएस वाला पानी होगा, राइट। पानी के अंदर कोई भी आयंस नहीं होता, ठीक है ना। वाटर क्या है? एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा अगर इसके अंदर आयंस हो जाएंगे। लेकिन प्योर वाटर जो होगा, डिस्टिल वाटर क्या होता है? इलेक्ट्रिकली क्या होता है? इंसुलेटर होता है, कंडक्शन नहीं करेगा। अगर करंट उसके अंदर से फ्लो कराना चाहे डिस्टिल वाटर के अंदर से, तो करंट पास नहीं होगा। करंट पास करने के लिए क्या होता है? मोबिलिटी ऑफ आयन का होना जरूरी है। मोबिलिटी ऑफ आयन तभी होगा जब पानी के अंदर क्या होगा? कुछ अमाउंट्स में क्या होते हैं? आयंस का होना जरूरी है। तो आइए, आयंस कहां से मिलते हैं? इन मिनरल साल्ट से ही तो मिलते हैं सारे आयंस जितने भी। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? तो इसमें बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, और कैल्शियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम क्लोराइड से। देखिए एग्जाम्पल्स जो है इसके जो हार्ड वाटर के हैं, जो कि हार्ड वाटर क्रिएट करता है, उसमें ये साल्ट्स होते हैं। इसमें मिनिमम अमाउंट में साल्ट्स ये होते हैं। तो इस तरह से हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में हम डिफरेंस बता सकते हैं। ये हार्ड वाटर जो होता है नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पस, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए बेटर नहीं होता। जबकि सॉफ्ट वाटर क्या होता है? इससे हम खाना बना सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। अगर क्या कहते हैं, कपड़े अगर धोएं, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स को अगर वॉश करें, तो ये हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट्स जो होते हैं क्या होते हैं? सोप से रिएक्शन करके क्या होते हैं? स्कम बना लेते हैं और कपड़ों पर चिपक जाता है। यानी कि परफेक्टली जो वॉशिंग प्रोसेस है वो कंप्लीटली सही तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए वॉशिंग में प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से अगर बात करें, आप नहाएं हार्ड वाटर से, तो उसमें भी क्या होगा? बालों पर ये सारे साल्ट्स क्या हो जाते हैं? बाहर आकर साबुन से रिएक्शन करने के बाद में चिपक जाते हैं और वो सारा शरीर कैसा कैसा हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है। तो इस तरह से हार्ड वाटर जो है नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग, नॉट सुटेबल फॉर कुकिंग एज वेल। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हार्ड वाटर को क्या करा जाता है? नेग्लेक्ट किया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, इसकी जगह सॉफ्ट वाटर का यूज किया जाता है। तो इसलिए इंडस्ट्री में सॉफ्टनर का यूज किया जाता है स्टूडेंट। अब इसकी कुछ परमिसिबल लिमिट्स क्या है कि अगर ये हार्डनेस कुछ परमिसिबल लिमिट्स में हो, हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट्स की अमाउंट्स यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में हो। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियंस। तो इसको मेजर करने के लिए पीपीएम में मेजर करते हैं। तो हार्डनेस की अगर अमाउंट्स इज लेस देन 150 पीपीएम होती है तो एक गुड वाटर कहलाता है, यानी कि सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। और यही हम कह देते हैं इट इज अ सॉफ्ट वाटर, और यही हमारे लिए क्या होता है? बेटर होता है। हार्डनेस अगर 150 से 330 के बीच में होती है तो इट इज अ फेयर वाटर। ये कुछ कामों के लिए सही होता है, लेकिन ज्यादातर ये भी क्या होता है? इसको हम फेयर वाटर कह सकते हैं। अगर ये हार्डनेस ज्यादा हो जाती है 350 पीपीएम से, अब ये लिमिट क्रॉस कर जाती है हार्डनेस, जो कि परमिसिबल अमाउंट्स की जो लिमिट्स होती है उससे ज्यादा हो जाती है, तो वेरी बैड हार्ड वाटर, वेरी बैड वाटर हो जाएगा, और इसी को कहते हैं हम हार्ड वाटर। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? अगर इस तरह का पानी हम रेगुलरली यूज करें या इसको हम एप्लीकेबल करें, इसको एप्लीकेशंस की तरह से यूज पानी को, क्योंकि डेली लाइफ में हम वाटर को हम बार बार यूज करते हैं, वाटर के बिना तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो इसलिए अगर हम वाटर को हम यूज करें, तो ये हार्ड वाटर अगर हमें मिले यूज करने के लिए, तो क्या क्या चीजें होंगी, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? तो मैंने कुछ डिसएडवांटेजेस तो मैंने ही बताए थे। देखिए, हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर प्रोड्यूस नहीं करता विथ सोप के साथ में, ठीक है ना। इफ वॉशिंग क्लोथ विद हार्ड वाटर, अगर हार्ड वाटर से अगर आप कपड़े धोएं वॉशिंग पर्पस के लिए, ठीक है ना, किचन कुकवेयर को वॉश करें, तो इस तरह से हार्ड वाटर जो है क्या होगा? लेदर क्रिएट नहीं करेगा, फोम क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि क्या बना लेगा? स्कम बना लेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनकर तैयार हो जाएगा, और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वॉशिंग में भी और कुकिंग में भी। तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग के लिए भी सुटेबल नहीं होता, क्योंकि हार्ड वाटर के जो होता है उसके अंदर जो हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट्स मैंने इतने सारे बताए थे, ये सब क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि अगर हम इसको रेगुलरली इनहेल करें, इसको हम ड्रिंक करें,
तो क्या होगा, स्टमक प्रॉब्लम आ जाती है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम आ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से क्या हो जाता है, गड़बड़ कर जाता है, यानी कि सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। तो बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब इट इज नॉट सुटेबल फॉर बाथिंग, नहाने के लिए भी सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है, यह भी मैंने आपको बता दिया था। इट इज नॉट सुटेबल फॉर कुकिंग एज वेल, कुकिंग के लिए भी अच्छी तरह से ये सुटेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें साल्ट्स क्रिएट बैड टेस्ट इन फूड। ये जो साल्ट होते हैं ये जो है खाने के अंदर, जो कि आफ्टर जब हम पका रहे हैं खाना, ठीक है ना, फूडिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो खाने के अंदर जो जो बनकर तैयार होता है डिशेस, डिफरेंट टाइप की डिशेस जो बनकर तैयार होती है, तो उसमें जो हम टेस्ट चाहते हैं वो टेस्ट यानी कि जायका जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ये हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से उसके टेस्ट को खराब कर देते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर बॉयलर्स। बॉयलर्स इन मैनी इंडस्ट्रीज बॉयलर्स लगे होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बॉयलर्स क्या होते हैं, जिगजैग वे में क्या होते हैं, पाइप्स होते हैं, पानी के पाइप्स होते हैं जिसके अंदर वाटर रन करता है। तो ये बॉयलर के लिए भी सूटेबल नहीं है, ठीक है ना। बॉयलर में क्या करता है, बॉयलर ट्रबल करता है। इसका भी एक लेक्चर अभी, क्योंकि आपके सिलेबस में है, ट्रबल्स इन बॉयलर्स। बॉयलर ट्रबल्स, हार्ड वाटर की वजह से बॉयलर्स में क्या क्या ट्रबल्स आ सकती हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर बॉयलर्स एज वेल। इट इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, डाइंग इंडस्ट्रीज एंड मेडिकल इंडस्ट्रीज। मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी ये सुटेबल नहीं है हार्ड वाटर। क्यों नहीं है सुटेबल स्टूडेंट्स, इसलिए जो दवाइयां बनती है, जो मेडिकल फील्ड में जो मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है, मेडिसिन में क्या होता है, परफेक्ट साल्ट बनाए जाते हैं और सॉल्वेंट की तरह से वाटर को लिया जाता है। तो अगर वाटर के अंदर हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स होंगे तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और एक्चुअल में जो मटेरियल हम बनाना चाह रहा है, जो केमिकल हम बनाना चाह रहा है, जो मेडिसिनल केमिकल बनाना चाह रहा है, वो नहीं बन पाएगा, वो कुछ और ही बन जाएगा, क्योंकि हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से इन सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें हार्ड वाटर को यूज नहीं कर सकते। तो ये दीज आर दी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस थे, जो कि पानी के अंदर हार्ड वाटर अगर होता है तो कुछ डिसएडवांटेजेस क्रिएट करता है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विथ स्मोम। ये हार्ड वाटर जो है लेदर क्रिएट नहीं करता, ठीक है ना। पानी में, पानी जो कि हार्ड वाटर है, ठीक है ना, हार्ड वाटर आपने लिया और सोप को डिसॉल्व करा, तो क्या होगा, वो लेदर क्रिएट नहीं करेगा, वो क्या बना लेगा, स्कम बना लेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, क्यों नहीं ये इसका लेदर क्रिएट क्यों नहीं करता। तो क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स जो होते हैं पानी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वाटर के अंदर जब ये प्रेजेंट होते हैं। अब सोप जो होता है क्या होता है, हायर फैटी एसिड्स होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स के। तो सोडियम एंड पोटेशियम के हायर फैटी एसिड्स होते हैं। सपोज सोडियम स्टीरेट वाटर के अंदर है, तो सोडियम स्टीरेट क्या होता है, इन हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट से रिएक्शन कर बैठता है, ठीक है ना। पानी के अंदर हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स होगा, सोप उसमें आप डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्ट्स जो होंगे क्या होते हैं, सोप के साथ में रिएक्शन कर बैठते हैं और फिर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ जाती हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है देखते हैं। देखिए, हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप बट इट क्रिएट स्कम। ये क्या बना लेता है, स्कम बना लेता है, यानी कि प्रेसिपिटेट बना लेता है। कैसा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है विथ सोप, अ व्हाइट पीपीटी विच इज फॉर्म इन वाटर दैट इज फ्लोटिंग इन वाटर, जो कि पानी में तैरने लगता है, राइट। सोप विच आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट। सोप क्या होते हैं, सोप को हम केमिकली डिफाइन करते हैं कि सोप आर यानी कि साबुन क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम साल्ट के हायर फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी हायर फैटी एसिड्स होते हैं। रिएक्ट विद हार्डनेस, हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट से ये रिएक्शन कर बैठते हैं एंड फॉर व्हाइट प्रेसिपिटेट, और सफेद कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसे कहते हैं स्कम फॉर्मेशन। तो स्कम बन जाता है। अब इस सोप को कैसे करेंगे भाई, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, सोप जो है, सोप क्या है, सोप क्या है, सोडियम और पोटेशियम salts of higher
फैटी एसिड्स, हायर फैटी एसिड्स के साल्ट्स होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम के। अब इस सोप को पानी के साथ में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सोप को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं पानी में, तो ये क्या बना लेता है, स्कम फॉर्मेशन बना लेता है। स्कम का मतलब होता है व्हाइट कलर का पीपीटी बना लेता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि सोप जो कि देखिए सोप जो है क्या होते हैं, हायर फैटी एसिड्स होते हैं। सपोज C17H35COONA है, ये क्या हो गया, स्टीरिक एसिड्स। स्टीरिक एसिड सोडियम के साथ में रिएक्शन करके सोडियम स्टीरेट बना लेता है, इसी को सोप कहते हैं। इसी तरह से पामिटिक एसिड जो है सोडियम के साथ में रिएक्शन करके सोडियम पामिटेट बना लेगा। ओलिक एसिड जो है सोडियम के साथ में रिएक्शन करके सोडियम ओलिएट बना लेगा, तो ये सबको कहते हैं सोप, हायर फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, वाटर के अंदर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, बहुत सारे साल्ट्स पानी के अंदर होते हैं, ठीक है ना, जो कि हार्डनेस क्रिएट करते हैं। तो उन साल्ट्स से ये रिएक्शन कर बैठता है सोप, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कैल्शियम जो होता है सोडियम को रिप्लेस कर देगा, और स्टीरेट आयन जो है ये क्या होता है, कैल्शियम से जुड़ के कैल्शियम स्टीरेट बना लेगा और सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखें केमिकल रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करें। सोप है C17H35COONA, हायर फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम, ठीक है ना, हायर फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम है ये, तो इट इज हायर फैटी एसिड साल्ट्स ऑफ सोडियम, जो कि किससे रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा। और वाटर के अंदर कोई से भी साल्ट्स हो सकते हैं जो कि हार्डनेस क्रिएट करते हैं। सपोज सोडियम क्लोराइड है जो कि क्या होगा, वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा काम, ये क्या काम करेगा, ये जो है इस सोडियम को रिप्लेस कर देगा और कैल्शियम इसकी जगह पहुंच जाएगा, ठीक। तो C17H35COO होल ट्वाइस Ca+2NaCl, राइट, सोडियम स्टीरेट बना लेगा, सोडियम स्टीरेट, जो कि स्कम की फॉर्म में स्कम बनके, यानी कि व्हाइट कलर का पीपीटी बनके पानी में क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। तो इस तरह से हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट जो है पानी से रिएक्शन, सोप से रिएक्शन करके कम बना लेते हैं, फॉर्म नहीं बनाते, राइट। तो क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स कि क्यों नहीं फॉर्म क्रिएट करता पानी, सोप जो है पानी के साथ में, राइट, कम बनाता है, लेदर क्रिएट नहीं करता। हार्डनेस कैन बी इजीली, अब हार्डनेस को क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो हार्डनेस को दो क्लास में कैटेगराइज करेंगे हम, एक तो होता है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, अगर पानी के अंदर बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है पानी के अंदर, तो इट विल क्रिएट टेम्परेरी हार्डनेस, ये टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करेगा। और टेम्परेरी हार्डनेस जो है ये आसानी से पानी में से बाहर हो सकती है। देखिए वाटर का सैंपल लिया आपने, वाटर का सैंपल लिया, उसको बॉईल करा, उसको क्या करा, उसको हीट दिया अप टू द बॉइलिंग पॉइंट। जब उसको बॉईल करा और उससे ठंडा करेंगे हम पानी को, तो क्या करते हैं, क्या देखते हैं आप, व्हाइट कलर का पीपीटी उस पानी के अंदर आ जाता है, राइट। ये क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है क्या होती है, बाहर आ जाती है कार्बोनेट की फॉर्म में, वो भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाती है, ठीक है ना। तो ये टेम्परेरी हार्डनेस को तो हम बाहर कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को बाहर नहीं कर सकते। तो टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे डिफाइन करेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पानी के अंदर है, और हैवी मेटल्स के कार्बोनेट्स अगर पानी के अंदर होंगे, जैसे कि आयरन वगैरह के, ठीक है ना, एंड अदर मेटल्स के भी हो सकते हैं बाइकार्बोनेट साल्ट, तो इट विल क्रिएट द टेम्परेरी हार्डनेस। इन वाटर बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्रिएट करेगा क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स
अगर पानी के अंदर होगा, रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करता है। टेम्परेरी हार्डनेस पानी में से आसानी से बाहर हो सकती है। इट कैन बी इजीली रिमूव्ड इफ वाटर बॉइल्स, अगर पानी को बॉइल करे तो ये आसानी से बाहर हो सकती है। क्यों होती है? क्योंकि बाइकार्बोनेट्स कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोनेट फॉर्म। जब पानी को बॉइल करते हैं तो जब पानी को बॉइल करेंगे तो बाइकार्बोनेट्स जो होंगे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो क्या करते हैं हम, अगर हीट करें इसको, हीट अप टू दी बॉइलिंग पॉइंट, अप टू बॉइल तक इसको हीट करें तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट जो है ये टूट जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जो कि व्हाइट पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और वाटर बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से बाइकार्बोनेट साल्ट्स जो होते हैं ये टूट जाते हैं इसमें, कार्बोनेट्स में, और आपको टेम्परेरी हार्डनेस आसानी से पानी में से बाहर हो जाती है। तो ये इजी रिएक्शन थी। टाइप्स ऑफ हार्डनेस आपको पढ़ा रहे थे। परमानेंट हार्डनेस क्या है स्टूडेंट्स? परमानेंट हार्डनेस जो है अदर साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम के क्लोराइड्स एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यहां पीछे जब इसको हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो यहां पर अगर ये दोनों चीजें होती हैं, इस तरह के बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, ये टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करेंगे, और बाकी सारे जितने भी साल्ट्स हैं, चाहे वो क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम सल्फेट्स हो, तो ये सब जो है परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करते हैं पानी के अंदर। तो परमानेंट हार्डनेस क्या है स्टूडेंट्स? परमानेंट हार्डनेस है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। क्लोराइड्स और सल्फेट्स के कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स होते हैं। कुछ अमाउंट्स में एल्यूमिनियम सल्फेट्स भी होता है पानी के अंदर, जो कि वाटर में से वाटर को परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करता है, परमानेंट हार्ड वाटर बना देता है। इट कैन नॉट बी रिमूव इजिली, ये पानी में से आसानी से जल्दी से बाहर नहीं होती। इसको रिमूव करने के लिए कुछ सॉफ्टनिंग प्रोसेस अप्लाई करने पड़ते हैं। इंडस्ट्री में कुछ सॉफ्टनिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे जियोलाइट प्रोसेस है, लाइम सोडा प्रोसेस है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है, या आयन एक्सचेंज या डी आयनाइजेशन प्रोसेस है। उसके थ्रू हम इसको पानी में से बाहर निकालते हैं। तो ये इसके सॉल्ट्स कौन कौन से हो गए स्टूडेंट्स जो कि परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करते हैं? तो वो हो गया कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और कुछ अमाउंट में एल्यूमिनियम सल्फेट्स के साल्ट्स पानी के अंदर होते हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट परमानेंट हार्डनेस इनटू द वाटर। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे इसको समझाएं? तो देखिए, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 मार्क्स में हमेशा आता है ये। राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन द टेम्परेरी एंड द परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में डिफरेंस कैसे हो बताएं आप? तो इट कैन बी इजीली रिमूव। टेम्परेरी हार्डनेस को हम आसानी से बाहर कर सकते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, ठीक है ना। तो टेम्परेरी हार्डनेस को मैंने बताया कि इसको हम आसानी से बाहर कर सकते हैं जब वाटर को बॉईल करते हैं, और वाटर को बॉईल करने के बाद में कार्बोनेट की फॉर्म में टेम्परेरी हार्डनेस बाहर आ जाती है, व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाता है। परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी इजीली रिमूव, ये चाहे बॉईल कर दे पानी को तब भी ये बाहर नहीं होती। सेकेंड डिफरेंस क्या है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट साल्ट्स की वजह होती है, जैसे कि CaH CO3 होल ट्वाइस, MgH CO3 होल ट्वाइस, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करने के लिए। जबकि परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट साल्ट्स होती हैं, जो कि पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करते हैं। इसके कुछ हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट्स क्या हो गए? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड्स हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट्स हो गए। अब न्यूमेरिकल पर आते हैं स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल कैसे करें हार्डनेस के? तो टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस में डिफरेंस क्लियर हो गया। देखिए, टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी इजीली रिमूव। अगर पानी को बॉईल करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, तो आसानी से टेम्परेरी हार्डनेस बाहर हो जाती है। परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव इवन फॉर द बॉइलिंग ऑफ द वाटर। अगर पानी को बॉईल भी कर दे तो परमानेंट हार्डनेस बाहर नहीं होगी। टेम्परेरी हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट साल्ट्स की वजह से, राइट। परमानेंट हार्डनेस होती है क्लोराइड्स एंड सल्फेट साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से, जो कि आसानी से बाहर नहीं होती, ठीक है ना। इसको बाहर करने के लिए परमानेंट हार्डनेस को कुछ सॉफ्टनिंग प्रोसेस अप्लाई करने पड़ते हैं, तभी बाहर होती।
हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट्स क्या हो गए? कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स हो गए और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स हो गए, किसके? टेम्पररी हार्डनेस के। जबकि परमानेंट हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट्स हो गए कैल्शियम क्लोराइड्स, कैल्शियम सल्फेट्स, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट्स। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल किस तरह से करेंगे, न्यूमेरिकल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आपको क्या चीजें आनी चाहिए। तो देखिए, हार्डनेस को हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। इट इज अज्यूम दैट, वो क्यों करते हैं कि ये माना जाता है कि एक मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर होता है तो वो उतनी ही हार्डनेस क्रिएट करता है। ध्यान रहे, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट ही हार्डनेस को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट क्यों करते हैं? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वाटर में सॉल्युबल तो नहीं होता, पानी के अंदर क्या होता है? इनसॉल्युबल अमाउंट में होता है। इनसॉल्युबल साल्ट्स होते हैं, जितने भी साल्ट्स होते हैं ना, जितने भी, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इनसॉल्युबल अमाउंट में होता है। अब यह माना जाता है कि 1 ग्राम या 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट उतनी ही हार्डनेस क्रिएट करता है जितना कि 1 मोल अदर साल्ट्स क्रिएट करेंगे पानी के अंदर हार्डनेस को। तो इट इज अज्यूम दैट 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंटली हार्डनेस क्रिएट, उतनी ही हार्डनेस क्रिएट करता है एज द अदर साल्ट्स क्रिएट द हार्डनेस इनटू द वाटर, राइट। हार्डनेस इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट ही मेजर करते हैं। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट मेजर करते हैं बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? कैल्शियम 1 है इसके अंदर, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट्स? इसमें 3 है। तो कैल्शियम का 40 एटॉमिक मास होता है, कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। जब हम इस सबको प्लस करेंगे तो 40 प्लस 12 प्लस 48, और जब इन सबको प्लस करेंगे तो 100 यूनिट आ जाता है। तो इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट, जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो 100 होता है, इसलिए कैलकुलेशन करने में इजी हो जाती है। तो विद रेफरेंस टू दी कैल्शियम कार्बोनेट हम इसकी इक्विवेलेंट वेट, हार्डनेस हम निकालते हैं। ऑल्सो इज इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 50। इसका इक्विवेलेंट वेट 50 होता है। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय दी परमिसिबल अमाउंट ऑफ दी पॉजिटिव आयंस, यानी कि पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है इसमें? कैल्शियम की 2 पॉजिटिव होती है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इसमें। तो मोर ओवर इट इज मोस्ट इनसॉल्युबल साल्ट्स। देखिए, इनसॉल्युबल साल्ट्स होता है, ये इनसॉल्युबल साल्ट्स होता है, ठीक है ना। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 होता है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? हार्डनेस को इन टर्म्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं। और ये प्रेसिपिटेटेड इन वाटर ट्रीटमेंट, और ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आ जाता है पानी को जब ट्रीट किया जाता है। द कन्वर्जन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ साल्ट्स इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इज कैलकुलेटेड बाय, तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट है क्या? ये वेट ऑफ द हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का वेट ले लेंगे, इंटू 50 कर देंगे और डिवाइड में इक्विवेलेंट वेट ऑफ द साल्ट को रख देते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन जाता है। तो क्लियर हुआ भाई, हार्ड इन टर्म्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 है, ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल साल्ट होता है पानी के अंदर, इसका इक्विवेलेंट वेट 50 होता है, जिसकी वजह से हम इसको विद रेफरेंस टू द कैल्शियम कार्बोनेट हम हार्डनेस को मेजर करते हैं। और ये एज्यूम किया जाता है कि जितना 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस क्रिएट करेगा उतनी ही अमाउंट में अदर हेवी साल्ट्स जो होते हैं, अदर साल्ट्स जो होते हैं, हार्डनेस पानी के अंदर क्रिएट करते हैं। यूनिट्स ऑफ हार्डनेस क्या क्या है? न्यूमेरिकल में यूनिट्स कौन कौन सी यूनिट्स में हम हार्डनेस को मेजर करेंगे? तो पहली यूनिट होती है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन को हम कहते हैं पीपीएम। पीपीएम क्या है स्टूडेंट्स? तो पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन है पीपीएम। देखिए, पीपीएम क्या है? दिस इज द मोस्ट कॉमन यूनिट टू एक्सप्रेस द हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस को मेजर करने के लिए ये एक मोस्ट कॉमन यूनिट है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट पर मिलियंस, यानी कि 10 to the power 6 पार्ट्स बाय वेट ऑफ वाटर। यह माना जाता है कि अगर एक पार्ट
हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स का होगा तो 10⁶ मोल्स क्या होंगे, वाटर के होंगे। अगर एक पार्ट हार्डनेस का होगा तो 10⁶ मोल्स होंगे वाटर के, ठीक है ना। यानी कि एक पीपीएम का मतलब क्या हो गया, एक पार्ट तो कैल्शियम कार्बोनेट का हो और 10⁶ पार्ट हो किसके, वाटर के। उस यानी कि 1 मिलियन मॉलिक्यूल अगर पानी के होंगे तो उसमें से एक मॉलिक्यूल क्या होगा, हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स का होगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। इसलिए इसको कहते हैं हम 1 ppm, राइट। डिग्री ऑफ क्लार्क, डिग्री ऑफ क्लार्क क्या है, डिग्री ऑफ क्लार्क का मतलब होता है, देखिए अगर 70,000 पार्ट्स अगर वाटर के होंगे, यानी कि 1 गैलन पार्ट, 1 गैलन अगर वाटर होगा तो उसमें से एक मोल जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, यानी कि 1:70,000, 1:70,000 अगर एक हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स का होगा यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का होगा तो 70,000 यानी कि 1 गैलन जो होगा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो इसे कहते हैं डिग्री क्लार्क, राइट। डिग्री फ्रेंच में भी इसको हम मेजर कर सकते हैं। डिग्री फ्रेंच क्या है स्टूडेंट्स, ये भी एक अदर यूनिट होती है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लाख वाटर के पार्ट्स होंगे, यानी कि 1 तो हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स होगा और 10⁵ पार्ट होंगे वाटर के। 1 तो होगा हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स का, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल होगा और वाटर का कितना होगा, 10⁵ मोल्स होंगे। तो इसको कहते हैं डिग्री फ्रेंच। अब इसको ओवरऑल हम समेशन कर दे, सबको मिला दे, तो एक पीपीएम बराबर होगा क्या, 0.07 डिग्री क्लार्क और यही होगा 0.1 डिग्री फ्रेंच, ठीक है ना। 0.01 0.07 तो क्या होगा, डिग्री क्लार्क हो जाएगा और 0.1 क्या हो जाएगा, डिग्री फ्रेंच हो जाएगा। तो ये जो है इसकी एक जनरल टर्म हो गई वाटर हार्डनेस निकालने के लिए। अब देखिए न्यूमेरिकल किस तरह से आएगा, यूनिट कन्वर्जन के न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं। तो अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर हैज 4000 ppm, 400 ppm का पानी है, वाटर है। एक्सप्रेस द हार्डनेस इन फ्रेंच एंड क्लार्क, डिग्री फ्रेंच में और डिग्री क्लार्क में आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग द रिलेशन मैंने क्या बताया था कि अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर हो, यानी कि 1 ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। 1 ppm का मतलब क्या हो गया, 1 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर उतना ही इक्वल होता है 1 ppm के इक्विवेलेंट होता है और उतना ही 0.07 डिग्री क्लार्क के इक्विवेलेंट होगा और उतना ही 0.1 डिग्री फ्रेंच के इक्विवेलेंट होगा। अब आपको 400 ppm का निकालना है, तो 400 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, या 500 के लिए निकालेंगे तो आप क्या होगा, इसे 500 कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 500 ppm के लिए न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो 500 के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये डिग्री क्लार्क हो जाएगा और ये डिग्री फ्रेंच हो जाएगा। तो 500 के लिए क्या करेंगे, 500 के लिए सिंपल से मैंने मल्टीप्लाई कर देना है आपको 0.07। पहले क्या करेंगे, हम इसे डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट कर देंगे और डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट कर देंगे। पहले डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो डिग्री फ्रेंच का रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, कि 1 ppm में 0.1 डिग्री फ्रेंच होते हैं। तो 500 ppm में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है, 500 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 डिग्री फ्रेंच को, तो ये आपका 50 डिग्री फ्रेंच आ जाएगा, ठीक है ना। पहला तो कन्वर्जन ये हो गया। अब दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है, इसी को डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट करना है। तो 1 ppm में कितने 1 ppm इज इक्वल टू होता है 0.07 डिग्री क्लार्क, राइट, इतना होता है। आपको 500 की वैल्यू निकालनी है, तो 500 ppm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 500 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.07 डिग्री क्लार्क को, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 35 डिग्री क्लार्क। तो 500 ppm की वैल्यू आ गई कितनी। तो इस तरह से इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट के इन टर्म्स में।
सेकेंड न्यूमेरिकल आप देखें, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स। कुछ मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, कुछ जो आपके हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट, कौन कौन से मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो पहला आपको आना चाहिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा साल्ट्स होगा कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा इसमें साल्ट्स आप लेंगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, फिर है कैल्शियम क्लोराइड, फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, फिर है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ओनली बाई कार्बोनेट्स, ओनली कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ओनली मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो देखते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट्स। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स। तो पहला हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स लेते हैं टेम्परेरी हार्डनेस वाले। तो टेम्परेरी हार्डनेस वाले सॉल्ट्स लेते हैं। नंबर 1 कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, CaHCO3 होल ट्वाइस, राइट। इसे कैसे हम कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको कैल्शियम कुछ चीजें जाननी जरूरी है। एटॉमिक वेट आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक वेट क्या होता है अलग अलग एलिमेंट्स का। तो यहां पर आपको सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 यूनिट। फिर इसमें आता है कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 यूनिट। देन आफ्टर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 यूनिट। फिर कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 20 यूनिट। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24 यूनिट। और एल्यूमिनियम का वेट होता है 27 यूनिट। इसी तरह से कार्बन और भी देखते हैं। तो पहला इसे चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालते हैं। तो इसमें एक तो हो गया सारे एटॉमिक वेट को जोड़ ले। कैल्शियम इसमें 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट्स? इसमें 2 इंटू एच, यानी कि 2 हाइड्रोजन इसके अंदर। कार्बन कितने हैं स्टूडेंट्स? तो 2 इंटू सी, 2 कार्बन हो गए। और ऑक्सीजन इसमें कितने हो गए? 3 2 जा 6 मोल्स हैं इसके अंदर ऑक्सीजन के। तो इन सबको प्लस करते हैं, इनके एटॉमिक वेट लिख के इनको प्लस कर देंगे। तो कैल्शियम का कितना बताया था मैंने? 40 एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन का इसमें 1 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। कार्बन का इसमें 12 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। और ऑक्सीजन का इसमें 16 यूनिट्स, राइट। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 40 प्लस 2, 12 टू जा 24 एंड 96 यूनिट। अब इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस करके देखिए कितना आएगा। 6 और 4 10, 11 12, 10 12, 162 यूनिट्स आया कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। इसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का निकालते हैं स्टूडेंट्स। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का कैसे निकालेंगे आप? तो MgHCO3 होल ट्वाइस। अब इसमें जो है मैग्नीशियम कितने हैं? मैग्नीशियम 1 है।
हाइड्रोजन इसमें भी 2 है, कार्बन इसमें कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 6 है। मैग्नीशियम का 24, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, कार्बन का इसके अंदर हो जाएगा 12 एटॉमिक मास यूनिट और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 एटॉमिक मास यूनिट। सबको प्लस कर ले, 24 प्लस 2 प्लस 24 प्लस 96, सबको प्लस करके देखे, वन 46 यूनिट। कैलकुलेट करके देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या इतना ही आता है? तो इस तरह से हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो यहां से आप 24 प्लस 2 प्लस 24 प्लस 96, 146 यूनिट आ जाएगा। इसी तरह से जो है कैल्शियम क्लोराइड का निकाल सकते हैं परमानेंट हार्डनेस। तो पहला आया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का 1 है और क्लोराइड इसमें 2 होते हैं। तो क्लोराइड का एटॉमिक वेट जो होता है क्लोराइड का वो होता है 35.5। क्लोराइड का निकालते हैं, कैल्शियम का हो गया 40 एटॉमिक मास यूनिट और क्लोराइड का 35.5। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 111 यूनिट्स। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का निकाल लें। मैग्नीशियम क्लोराइड में 1 मोल 1 एटम तो हो गया मैग्नीशियम का और 2 एटम हो गए किसके, क्लोराइड्स के। इसका 24 हो गया। इसी तरह से इसका कितना हो गया 35.5। तो 24 प्लस 71 इज इक्वल टू 595 यूनिट्स। ये सब आपको याद होने चाहिए, राइट। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट, तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स, सल्फर का एटॉमिक मास सल्फर का होता है 32 यूनिट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का 40, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन इसमें 4 है। तो 40 प्लस 32 4 इंटू 16। तो यहां से कैलकुलेट करें 40 प्लस 32 प्लस 64। जब इसे प्लस करेंगे आप 136 यूनिट्स इसमें आएगा। इसे प्लस करके देख लीजिएगा। देखिए कैल्शियम 1 है, राइट, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितने इसमें 4 है। कैल्शियम 1 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन इसमें 4 है और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इस तरह से इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कैल्शियम का 40 आ गया, सल्फर का 32 आ गया, ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा। टोटल प्लस करेंगे तो फिर 4 6 7 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 136 आ जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट का आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। मैग्नीशियम 1 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन इसमें कितने हैं 4 है। मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का इसमें होता है 16। तो 24 प्लस 32
64, जब इसे प्लस करेंगे आप 120 यूनिट्स आ जाएगा। इसी तरह से ओनली बाइकार्बोनेट्स अगर आता है एग्जाम में तो इसका निकाल सकते हैं आप। हाइड्रोजन 1 है, इसमें प्लस और माइनस से एटॉमिक वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक कार्बन है और 3 इसमें ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो इस तरह से आ जाएगा 61 यूनिट्स। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल में इसको यूज करेंगे तो बाइकार्बोनेट्स क्या होता है, होल ट्वाइस में होता है, इसलिए 61 को 2 से मल्टीप्लाई करके आपको लेना है, राइट। तो यहां पर अगर कैल्शियम 2 पॉजिटिव का आता है तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, उतना ही होगा जितना ही कैल्शियम का होता है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हार्डनेस से रिलेटेड, कैलकुलेट द टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल कंटेनिंग द फॉलोइंग साल्ट्स, राइट। हार्डनेस के न्यूमेरिकल को कैसे हम कैलकुलेट करें, कैसे सॉल्व करें, तो हार्डनेस के न्यूमेरिकल जो आते हैं वो कैसे करेंगे। देखिए हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स कुछ दे रखे होंगे और आपको हार्डनेस निकालने को आएगी, तो हार्डनेस का जो फॉर्मूला है, देखिए मान लीजिए ये आ गया क्वेश्चन के, कैलकुलेट टेम्परेरी परमानेंट टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल कंटेनिंग फॉलोइंग साल्ट्स। कैल्शियम सल्फेट 12.6 मिलीग्राम पर लीटर है पानी के सैंपल में, मैग्नीशियम सल्फेट 9.3 मिलीग्राम पर लीटर है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट 17.4 मिलीग्राम पर लीटर है और मैग्नीशियम क्लोराइड है 8.7 मिलीग्राम पर लीटर किसी वाटर के सैंपल में, राइट। तो इसकी हार्डनेस निकालनी है, तो हार्डनेस का जो फॉर्मूला बनकर तैयार होता है, सॉल्यूशन कैसे निकाले इसका स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन में हार्डनेस का जो फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। क्या हार्डनेस निकालेंगे कैसे, हार्डनेस का फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, तो यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं। हार्डनेस का फॉर्मूला जो आपको यूज करना है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, वो है 100 डिवाइड में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट्स, जो भी साल्ट्स है उसका मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे इनटू वेट ऑफ गिवन साल्ट। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए, राइट। अब ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे और सभी की हार्डनेस आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे। जैसे कि हार्डनेस इसमें जो वैल्यूज दे रखी है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला आपने क्यों एप्लीकेबल करा, वो इसलिए एप्लीकेबल किया कि 100 जो है ये यूज किया गया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यह आंसर आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में आ जाएगा ये, यानी कि पीपीएम, और आंसर आएगा आपका पार्ट्स पर मिलियन में। तो 1 बाय 1 इसको कैलकुलेट करते हैं हार्डनेस को, ठीक है ना। सबसे पहले ये चेक करें कि क्या क्या साल्ट्स दे रखे हैं, तो यहां पर पहला साल्ट दे रखा है कैल्शियम सल्फेट 12.6 मिलीग्राम पर लीटर, तो इसके लिए आप एक टेबल बना लें, इसको सॉल्व करने के लिए एक टेबल बना सकते हैं आप। वो क्या है, देखिए सीरियल नंबर लिखें, राइट। यहां पर साल्ट जो कि दे रखा है जिसकी आपको हार्डनेस निकालनी है, इसका मॉलिक्यूलर वेट यहां लिख ले, मॉलिक्यूलर वेट यहां पर जो है हार्डनेस निकाल लें, हार्डनेस का फॉर्मूला लगाकर, तो हार्डनेस H इज इक्वल टू 100 के डिवाइड में मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ द गिवन साल्ट, और ये किस में आ जाएगा, पीपीएम में आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट साल्ट देखते हैं, फर्स्ट साल्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, वो चेक करें। पहला है कैल्शियम सल्फेट और उसके जो परमिसिबल अमाउंट है वो कितनी है, 12.6 मिलीग्राम पर लीटर। तो पहले इसे ही कैलकुलेट करते हैं, 12.6 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम सल्फेट, साल्ट इज गिवन कैल्शियम सल्फेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है और वेट ऑफ द साल्ट कितना है। तो यहां पर एक कॉलम आपको और बढ़ाना पड़ेगा, वेट ऑफ द साल्ट का मॉलिक्यूलर वेट एंड
वेट ऑफ द सॉल्ट। अब यहां पर हार्डनेस का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, राइट। और हार्डनेस का फॉर्मूला आप यूज करेंगे 100 के डिवाइड में मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ द साल्ट, और ये आ जाएगा पार्ट्स पर मिलियन में। तो पहला साल्ट लेते हैं कैल्शियम सल्फेट, और इसे सॉल्व करते हैं, इसकी हार्डनेस निकालते हैं। तो फर्स्ट साल्ट कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? देखिए कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट अगर नहीं पता है तो आप साइड में कैलकुलेट करके देख ले। कैल्शियम सल्फेट 20 कैल्शियम का होता है, सल्फर का 32 होता है, और 16 कार्बन ऑक्सीजन का होता है। तो 20 प्लस 32, टोटल कैलकुलेट कर लें। 20 प्लस 32 प्लस 64, जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कैल्शियम का यहां पर 40 होता है एटॉमिक वेट, तो 40 रखना होगा यहां पर। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का हो जाता है 16। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 40 प्लस 32 प्लस 60, प्लस करें आप 4 और 2 6, तो यहां आ गया 136। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका आता है 136 एटॉमिक मास यूनिट में। वेट ऑफ द गिवन साल्ट यहां न्यूमेरिकल से चेक करें कितना है। वेट ऑफ द गिवन साल्ट है 12.6, ये है 12.6। अब हार्डनेस का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और इसकी हार्डनेस कैलकुलेट करनी है। तो हार्डनेस का फॉर्मूला अप्लाई करा, 100 तो कॉमन है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका स्टूडेंट्स 136, और वेट ऑफ द गिवन साल्ट कितना है 12.6 ppm। इसे चेक करें, इसे सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर आता है निकल के? तो इसे सॉल्व करते हैं। वन 100 इंटू 12.6 9.26 पार्ट्स पर मिलियन। तो पहली हार्डनेस हमारी ये निकल कर आई कितनी, कैल्शियम सल्फेट की 9.26 ppm। अब दूसरे साल्ट्स की हार्डनेस निकालते हैं। तो दूसरा साल्ट कौन सा था, मैग्नीशियम सल्फेट 9.3, मैग्नीशियम सल्फेट 9.3 मैग्नीशियम सल्फेट, और इसका जो वेट ऑफ द साल्ट है वो कितना है 9.3 मिलीग्राम पर लीटर। मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 120। इसकी भी हार्डनेस निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो हार्डनेस क्या आ गई 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मैग्नीशियम साल्ट, तो ये 120 होता है, और इसका गिवन साल्ट कितना है 9.3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स 7.75 ppm। तो थर्ड साल्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, फिर देखते हैं। थर्ड साल्ट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और वो है 17.4। कैल्शियम बाइकार्बोनेट 17.4 मिलीग्राम पर लीटर। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने पीछे निकाल के दिखाया था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट वो कितना आया था स्टूडेंट्स, तो वो आया था कैल्शियम बाइकार्बोनेट का 162 यूनिट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 162 यूनिट। अब इसकी भी हार्डनेस निकाल ले स्टूडेंट्स। तो हार्डनेस इज इक्वल टू आ गया 100 के डिवाइड में मॉलिक्यूलर वेट जो कि 162 है इंटू वेट ऑफ द साल्ट 17.4। अब इसे चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा
100 इंटू 17.4 डिवाइड बाय 162, तो 10.74 यह आ जाएगा 10.74 पार्ट्स पर मिलियन। द फोर्थ वन इज, फोर्थ साल्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? फोर्थ साल्ट है इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि 8.7 है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड 8.7 MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है फिर वही मॉलिक्यूलर वेट आपको याद होना चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का 95 यूनिट होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का 95 यूनिट। अब इसकी भी हार्डनेस आप निकाल लें, तो हार्डनेस इज इक्वल टू 95 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो कि 95 है, इंटू वेट ऑफ द साल्ट 8.7। अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से, 100 इंटू 8.7 डिवाइड बाय 95, 9.15, तो ये हो जाएगा 9.15 ppm। अब ये सारी चीजें जब आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट को पहले कैलकुलेट करा, इसकी हार्डनेस आ गई 9.26, मैग्नीशियम सल्फेट को आपने कैलकुलेट करा, इसकी हार्डनेस आ गई 7.75 यूनिट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आपने सॉल्व करा, इसकी आई 10.74 और मैग्नीशियम क्लोराइड की आई 9.15। आप खुद भी कैलकुलेट करके देखिएगा इसको। तो यहां पर ये जो टेम्परेरी हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, दो तरह की हार्डनेस निकालने को आएगी और टोटल हार्डनेस निकालने को आएगी। तो यहां पर आपको ये चेक करना होगा कि विच साल्ट्स इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द टेम्परेरी हार्डनेस। तो देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ये वाला साल्ट, और इसकी जो रीडिंग्स आएगी, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगी? टेम्परेरी हार्डनेस होगी। तो यहां पर ये है टेम्परेरी हार्डनेस, तो इसका जो आंसर है टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये बाकी जितने भी साल्ट से ये क्या होंगे? परमानेंट हार्डनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेम्परेरी हार्डनेस का आंसर कितना आ गया? टेम्परेरी हार्डनेस जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से हुई है, रियोरी कितनी आ गई आंसर? 10.74। तो टेम्परेरी हार्डनेस यहां पर आ गई, टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आंसर चेक करते हैं स्टूडेंट्स, कितना है? टेम्परेरी हार्डनेस का है 10.74 ppm, तो ये आ गया आपका 10.74 ppm। टोटल टेम्परेरी हार्डनेस आ गई। दूसरा है परमानेंट हार्डनेस, कितनी आई इसकी? तो परमानेंट हार्डनेस यहां पर आई, ये किस किस की वजह से आई है स्टूडेंट्स? तो ये आई है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट की वजह से है, ये मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से है, और तीसरा साल्ट जो अभी हमने कैलकुलेट करा वो क्या था स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से। इन तीनों साल्ट्स की जो रीडिंग्स है इन सबको प्लस कर दे, इसका जो आंसर है रिजल्ट जो है उसको प्लस कर दे। तो पहला कैल्शियम सल्फेट का कितना आया था? 9.26 आया था, राइट? तो 9.26 प्लस दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट का कितना आया था सर? मैग्नीशियम सल्फेट का आया था 7.75, तो सेकंड है 7.75 ppm, और द थर्ड वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना आ जाएगा? 9.15, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का 9.15। जब इन सबको प्लस करेंगे तो ये स्टूडेंट्स टोटल परमानेंट हार्डनेस जो निकल कर आएगी वो होगी 9.26 प्लस 7.75 प्लस 9.15, इन सबको प्लस करा 26.16 ppm, तो ये आ जाएगी आपकी परमानेंट हार्डनेस। अब टोटल हार्डनेस जो आएगी वो कितनी होगी? टोटल हार्डनेस होगी, इन सबको प्लस कर दो,
10.74 प्लस 26.16, जब इन सबको प्लस करेंगे, अब इसमें प्लस कर देना है 10.14, 10.74, तो ये आ जाएगा 36.9। इसको प्लस करेंगे, $36.90 ppm। तो इस तरह से ये सारे जो है न्यूमेरिकल हार्डनेस के आपको इसी तरह से करने हैं। अब इसमें जो है होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, कमेंट्स में इसका आंसर आप लिख के बताएंगे हमें कि आंसर क्या आता है। अ सैंपल ऑफ वाटर कैन फाउंड टू बी कंटेन 300 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड 200 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट पर लीटर, कैलकुलेट दी हार्डनेस। इसकी हार्डनेस निकालनी है। दो तरह के साल्ट्स आपको दे रखे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। एक तो ये न्यूमेरिकल आपको करना है, दूसरा न्यूमेरिकल ये भी आपको होमवर्क में दे रहे हैं और इसके आंसर को कमेंट करेंगे हम, ठीक है ना। आंसर में कमेंट्स करके आप बता दूंगा क्या क्या आंसर इसके आएंगे और आपका आंसर क्या आता है ये आप कैलकुलेट करके बताएंगे। तो कैलकुलेट द टेम्परेरी एंड परमानेंट टोटल हार्डनेस। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दे रखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है और कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। ये चार साल्ट दे रखे, इसमें टेम्परेरी, परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहां पर आपको आज के जो लेक्चर जो डिलीवर किया जा रहा है उसमें बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ। फ्रॉम द स्टार्टिंग हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस को डिफाइन करके बताया, हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स क्या होती है, राइट। तो क्या क्या चीजें आपको बताई, हार्डनेस के बारे में बताया, वाटर हार्डनेस क्या होती है, वाटर हार्डनेस किसकी वजह से होती है, हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स क्या होते हैं, हार्डनेस सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में डिफरेंस क्या होता है, हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं वो बताया, हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स में जो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होते हैं उसमें डिफरेंस कैलकुलेट करा, कैसे बताया, परमिसिबल अमाउंट ऑफ हार्डनेस उसके बारे में डिस्कशन किया, डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर इसके बारे में बताया गया आपको, राइट। हार्डनेस कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया गया, सोप से कैसे रिएक्शन करता है और सोप की रिएक्शन किस तरह से होती है हार्ड वाटर से। फिर टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस में डिफरेंस बताया गया आपको, हार्डनेस कितनी तरह की होती है उसमें डिफरेंस बताया गया आपको। न्यूमेरिकल पर डिस्कशन किया, न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से इसको अलग अलग यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्या है ये चीजें बताई। और हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं उस पर कुछ डिस्कशन हुआ, राइट। और कुछ न्यूमेरिकल आपको करके बताए न्यूमेरिकल, और साथ साथ में दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। तो यहां पर ये कंप्लीट लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये हार्डनेस का। एक कंप्लीट ये पूरा जो आज का लेक्चर था इसमें बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, तो आप ध्यान से इसे देखें, अपने नोट्स को कंप्लीट करें और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कुछ भी चीज़ें जब आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। अगर लेक्चर आपको पसंद है तो उसमें कमेंट्स ज़रूर करिए, ठीक है ना। न्यूमेरिकल जो आपको होमवर्क में दिए गए हैं उसके आंसर जरूर आप हमें बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है, फिर उसको हम कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका आंसर आपका सही आया है या गलत आया है, फार्मूला कौन सा यूज करना है, वो सारी चीजें आपके लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेस लेक्चर।